वो नहीं लिया वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, वो क्यों नहीं लिया, क्या वजूहात रही? बंदे पूरे नहीं थे। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, 186 बंदे हम्म। एतमाद का वोट लेने के लिए परवेज इलाही साहब ने पूरे करने हैं। हम्म। अदम एतमाद के लिए अपोजिशन ने 186 पूरे करने हैं। ना पीडीएम के पास 186 हैं, ना परवेज इलाही के पास या पीटीआई के पास 186 हैं। दोनों के पास 186 वोट पूरे नहीं है। लिहाजा ना अदम एतमाद कामयाब हो सकती है, ना एतमाद का वोट लिया जा मगर सकता है। अगर दरमियान में फंसे हुए हैं दोनों ही। मगर अगर फैक्ट्स देखे जाए जो पंजाब असेंबली के हैं, तहरीके इंसाफ के पास 180 है, अगर मैं गलत नहीं कह रही तो तकरीबन 10 जो है उनके पास काफ लीग के हैं, तो ये तो नंबर गेम तो ज्यादा उसमें ही बनती एक है एक दोस्त 186 से। मोहम्मद मजारी नाराज हैं, अच्छा। एक रहीमियार खान से नाराज हैं, हम्म। एक रुझान से नाराज हैं। 3 अरकान तो पीटीआई खुद मानती है कि हमारे नाराज हैं हमसे, हम्म। वो नहीं आएंगे। बाकी रह गए 187। हम्म। अब लेने हैं 186। मार्जिन कितना रह गया? 2 वोटों का। अगर 2 लोग नहीं आते तो आपके पास 185 रह जाएंगे। तो वोट 6 से 8 गायब हैं। हम्म। ठीक है ना? तो अगर वोट पूरे होते तो आज हम्म। परवेज इलाही एतमाद का वोट ले लेते। लेकिन 187 लोग लाहौर में मौजूद नहीं थे हम्म। जिनको शो किया जा सकता और जिनके जरिए एतमाद का वोट लिया जा सकता। 6-8 लोग जो हैं वो नहीं हैं। वो लोग एतमाद के वोट में एब्सटेन कर जाएं हम्म। तो परवेज इलाही उड़ जाएंगे। हम्म। अदम एतमाद के लिए पीडीएम के पास वोट पूरे नहीं है। देखिए 167 है नून लीग के, हमजा हम्म। शहबाज बाहर हैं, 166 रह गए। पीपल पार्टी के साथ हैं, आप लगा लें 173 हो गए। एक राह हक पार्टी हो गया, 174 हो गए। 174 पे तो वजीर आला नहीं बन सकता। अभी तो हमजा शहबाज अमेरिका से नहीं आए, वो लंदन से अमेरिका चले गए हैं और फोन पर राब्ते में है। लेकिन जब तक कोई ऐसी सूरत हाल नहीं बनती, उन्होंने अभी तक वापसी का टिकट नहीं कटाया। इसका मतलब है उन्हें पता है कोई वोटिंग नहीं होने जा रही अदम एतमाद पे, अदम एतमाद नहीं जीती जा अच्छा, तो सकती। फिर अब जो है वो गवर्नर साहब रेगू रहमान साहब क्या वजीर आला पंजाब परवेज इलाही को जो है वो डी नोटिफाई कर सकते हैं? देखें पीडीएम की और वफाकी हुकूमत की एक ही कोशिश है हम्म। कि किसी न किसी तरह परवेज इलाही को एतमाद का वोट लेने पर मजबूर किया जा सके। हम्म। अदम एतमाद को छोड़ें, वो हम्म। कामयाब हो, वो उनका वो कार्ड सिर्फ खेला गया है कि फौरी तौर पर असेंबली ना तोड़ी जा सके। हम्म। असल कार्ड है एतमाद का वोट। अच्छा, अब वो ये कि एतमाद का वोट लेने पर परवेज इलाही को मजबूर किया जा सके, इसके लिए गवर्नर उनको डी नोटिफाई कर दें रात 12 बजे के बाद, हम्म। और फिर परवेज इलाही को ही एक्टिंग वजीर आला भी मुकर्रर कर दें। अच्छा। ठीक है ना? हम्म। एक तरफ उनको वजीर आला से डी नोटिफाई कर दें हम्म। और दूसरी तरफ एक्टिंग निगरान वजीर आला भी परवेज इलाही को ही मुकर्रर कर दें हम्म। और साथ कह दें कि नए वजीर आला का इंतखाब कराया जाए। ये उस डी नोटिफिकेशन को चैलेंज करने के लिए या तो अदालत चले जाएंगे हम्म। और कहेंगे कि जी मुझे गलत डी नोटिफाई किया गया है। अदालत कहेगी आप एतमाद का वोट ले लें। हम्म। ठीक है ना? यानी तो अगर ये परवेज इलाही साहब अदालत भी जाते हैं तो अदालत से यही फैसला मुतवक्की किया जा हाँ, सकता है कि अदालत, आप ये इतमाद का कौन सी वोट लें? अदालत कह सकती है कि जी आप एतमाद का वोट ना लें पंजाब असेंबली से? हम्म। मतलब दिन ऊपर नीचे की बात हो सकती है कि जी गवर्नर ने 24 घंटे का वक्त दिया है, हमें 5 दिन मिलने चाहिए, 10 दिन मिलने चाहिए या 4 दिन मिलने चाहिए। लेकिन आप ये तो इनकार नहीं कर सकते कि मैं एतमाद का वोट नहीं लूंगा। लिहाजा आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों परवेज इलाही साहब को एतमाद का वोट तो पंजाब असेंबली से लेना ही पड़ेगा। हम्म। अब वो एतमाद के वोट के लिए उन्हें 186 वोट चाहिए, हम्म। तो 186 वोट उनके पास नहीं है। लिहाजा प्रॉब्लम यही है। अब उसमें अगर हाईकोर्ट भी ये कह देता है कि आप जाके एतमाद का वोट लें, फिर क्या होगा? अच्छा, ये बताएं कि स्पीकर सुल्तान खान साहब ने जो आज खत लिखा है सदर आरिफ अलवी को, उसकी क्या हैसियत है? कोई उन्होंने कहा हैसियत नहीं है है। कि इन्होंने वो जो है रद्दी वो की टोकरी मिसकंडक्ट का किया खाता है। है गवर्नर वलीदुर रहमान साहब ने। तो वो रद्दी की टोकरी का खाता है। गवर्नर सदर मुमलिकत के पास हम्म। गवर्नर पंजाब को हटाने का कोई अख्तियार नहीं है। वो प्राइम मिनिस्टर की समरी के पाबंद हैं, कैबिनेट हम्म। की समरी के पाबंद हैं। वो अपने तौर पर गवर्नर को नहीं हटा सकते। हम्म। ज्यादा से ज्यादा वो स्पीकर का खत प्राइम मिनिस्टर को भेज सकते हैं कि आप इसको देख लें। हम्म। खुद सदर के पास कोई इख्तियार नहीं है।
अच्छा। अब ये भी एक बात मैं आपको बता दूं कि हम्म, गवर्नर पंजाब और सदर मुमलिकत को एक खास किस्म का आईनी इस्तिस्ना भी हासिल है। हमने पर हमजा शहबाज की दफा देखा कि उमर हम्म, सरफराज चीमा साहब गवर्नर थे, हम्म, उन्होंने हमजा शहबाज का हलफ नहीं लिया था। हम्म, लाहौर हाई कोर्ट ने 3 दफा उन्हें हुक्म दिया कि आप हलफ लें, उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद हलफ नहीं लिया। हम्म, लाहौर हाई कोर्ट उनको कुछ नहीं कर सका। हम्म, आखिर स्पीकर को उन्होंने कहा आप हलफ ले लें। हम्म, अब जब गवर्नर डी नोटिफाई कर देगा तो लाहौर हाई कोर्ट गवर्नर बलीगुर रहमान का भी कुछ नहीं कर सकता। हम्म, ऐसा नहीं है कि वो सुबह गवर्नर पंजाब को बुला के कटहरे में खड़ा कर लेंगे या आप आए और हमें बताएं कि आपने कैसे डी नोटिफाई किया। अदालतें गवर्नर और सदर को नहीं बुला सकती, लिहाजा बलीगुर रहमान को नहीं बुला सकेंगी। बड़ी हद है उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी के जरिए हम्म, उनसे कोई जवाब तलब किया जा सकता है, जो भी वो दें या ना दें, वो कहें मैंने अपने आइन के मुताबिक काम किया है, लेकिन उनके जो उनको इस्तिस्ना हासिल है वो रहेगा। हम्म। उसको चैलेंज ना उमर सरफराज चीमा की दफा किया जा सका, ना अब किया जा सकेगा। अच्छा, अतलात ये भी आ रही हैं कि हमज़ा शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वापिस आ रहे हैं हलफ़ लेने के लिए वज़ीर आला पंजाब का। क्या इसमें कोई सच्चाई है? नहीं, अभी तक तो उन्होंने अपनी वापसी का टिकट नहीं कटवाया। ठीक है, आसिफ जरदारी साहब ने आज अपना जो वज़न है वो जी, जी। हमजा शहबाज के पलड़े में डाला है कि हुँ, वो हुँ। मेरे लिए बिलावल की तरह हैं। लेकिन आप देखिए ना, वज़ीर आला अगर कल पंजाब में नए वज़ीर आला का दोबारा इंतखाब हो जाता है, हुँ, हुँ। फिर भी तो पीडीएम के वोट पूरे नहीं है। आप लेकिन देखिए अभी ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तावला तारड़ साहब ने कहा कि हो सकता है अभी हम हो डी-नोटिफ़ाई कर सकता सकते है, हैं, तो सियासत में कुछ नहीं होता। नाराज़ अरकान जो हैं काफ लीग के दे या तहरीक-ए-इंसाफ के वो हमसे राब्ते करें, तो देखिए, हमारे वोट बढ़ हो सकते हैं। सकता नहीं है, अभी है नहीं। हुँ, हुँ। परवेज़ इलाही ने अपने 10 अरकान शो किए हैं। हुँ, हुँ। जो कहा जा रहा था कि 6 अरकान टूट चुके हैं, आज वो नहीं हुआ। हुँ, हुँ। ये जो अब थ्योरी है कि जब परवेज़ इलाही वज़ीर आला से हट जाएँगे, तो उसके बाद वो 6 टूट जाएँगे, ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। हुँ, हुँ। तो कब वो हटेंगे, कब वो टूटेंगे वाली बात है, हुँ, हुँ। और कौन उनसे बात करेगा। तो इसलिए मुस्लिम लीग काफ में अभी कोई परवेज़ इलाही को चैलेंज करने के लिए मुतबादिल क़यादत भी सामने नहीं आई। हुँ, हुँ। क्या तारिक बशीर चीमा सामने आए हैं, वो भी खामोश हैं। शुजात साहब और सालिक साहब भी कभी कहते हैं सुलह हो गई है, कभी नहीं हुई है। हुँ, तो हुँ। एक फ्री हैंड मौजूद है परवेज़ इलाही साहब को। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जब तक काफ लीग में से कोई उनको चैलेंज नहीं करेगा, हुँ, हुँ। तब तक बात आगे नहीं बढ़ेगी। वोट ना पीडीएम के पास पूरे हैं, ना पीटीआई के पास पूरे हैं। हुँ, हुँ। परवेज़ इलाही साहब भी अदालती वज़ीर आला थे, हमज़ा शहबाज भी अदालती वज़ीर आला हैं। आइंदा भी अगर कोई बनेगा तो अदालती वज़ीर आला ही बनेगा, जुडिशियल प्रोसेस से ही बन सकता है। न्यूमेरिक प्रोसेस से बनना बड़ा मुश्किल है।